अब इसमें एग्ज़ाम लेना, 3 जिलों का ऑप्शन मांगना, कुल मिलाकर टॉर्चर करना है। ये टर्चरिंग ठीक नहीं है। इसी के खिलाफ तो आंदोलन में आए हैं। हम लोग तो लड़ ही रहे हैं। हम लोग तो शिक्षकों के आंदोलन के समर्थन में हैं और हम ये समझते हैं कि उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार का शर्त लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यही सब सिपाही जी लोग, इंस्पेक्टर जी लोग इनका परीक्षा लीजिए, पास हो जाएंगे। कोई पास होगा जी? एक समय में पढ़ते हैं, आप मैट्रिक की परीक्षा में पास नहीं हो पाइएगा। देखिए ना, तो सरकार अगर सबकी बात सुनती ही तो जनता को सड़क पे आने की जरूरत ही क्या थी? ऐसा नहीं है, सरकार सुन नहीं रही है, उनके पक्ष में बात नहीं कर रही है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, राज्यकर्मी के दर्जा को लेकर नियोजित शिक्षकों का आंदोलन बीते कई दिनों से लगातार देखने को मिल रहा है, लेकिन बीते मंगलवार को जिस तरीके से बड़ी संख्या में पटना में उन्होंने अपनी मौजूदगी दिखाई, बड़ा प्रदर्शन किया, हालांकि उन पर लाठियां भी चटकाई गई। वैसे में आज का जो दिन है वो बेहद खास है, क्योंकि आज उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी कहा था कि तमाम शिक्षक नेताओं से मिलकर उनकी समस्याओं को सुनकर उनके हित में फैसला लिया जाएगा। तो आज बजट सत्र का तीसरा दिन भी है और आज एक तरफ जहां विधानसभा में अध्यक्ष की कुर्सी को नंदकिशोर यादव संभालने के लिए बैठेंगे, वहीं दूसरी तरफ इस मुद्दे को लेकर भी सदन में गर्माहट देखने को मिल सकती है। अभी अभी सदन के बाहर माले विधायक अजीत कुशवाहा ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। नियोजित शिक्षकों के पक्ष में क्या कुछ वो बातें कह रहे हैं, वो पहले आप सुनिए। दर्जा दिया जाना चाहिए तो दिया जाना चाहिए। अब इसमें एग्ज़ाम लेना, 3 जिलों का ऑप्शन मांगना, कुल मिलाकर टॉर्चर करना है। ये टर्चरिंग ठीक नहीं है। इसी के खिलाफ तो आंदोलन में आए हैं। ये तो सबको पता है। ये तो गलत है। ये तो चल ही रहा है ना। अभी तो देखिए ना, किसानों पर गोले बरसाए जा रहे हैं। दिल्ली में किसान जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि भारत और पाकिस्तान का सीमा बना हुआ है। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर भी इस तरीके का कील नहीं गाड़ा होगा। तो ये लोकतंत्र तो कील तंत्र में तब्दील हो रहा है। ये तो पूरा देश देख रहा है। तो ये यहाँ लाठी चलना कौन सा है? हजारों किसानों पर बदस्तूर ड्रोन से हमले हो रहे हैं। कई सारे किसानों को चोटें आई हैं। तो सरकार अगर सबकी बात सुनती ही तो जनता को सड़क पे आने की जरूरत ही क्या थी? ऐसा नहीं है, सरकार सुन नहीं रही है, उनके पक्ष में बात नहीं कर रही है। पर मंत्री जी कह रहे हैं कि शिक्षकों को काम पढ़ाना है, ना कि धरना प्रदर्शन करना। अच्छा, ये कोई बात है? शिक्षकों का काम पढ़ाना है, धरना प्रदर्शन करना नहीं है। जब किसी भी जनता का, भारतीय संविधान हमारा क्या कहता है कि देश की जनता का चाहे वो कोई भी कार्य कर रहा हो, अगर उसके अधिकार से उन्हें वंचित किया जाएगा तो उन्हें प्रोटेस्ट करने का लीगल राइट है। तो वो क्यों नहीं करेंगे? आप उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, आप उनकी जो मांगे थी उसको पूरा नहीं कर रहे हैं, और आपने बार बार वादा किया, कमिटमेंट आपने करके आप खुद ही अपने वादे से अलग हो रहे हैं। तो क्यों नहीं वो करें? क्या लगता है सरकार बदलने के बाद जो फैसले लिए गए थे वो बदल गए? तो लग तो ऐसा ही रहा है। अब सरकार बदलने के बाद आपने देखा पिछले दिनों राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी तो ओपीएस लागू किया था, और जैसे ही भाजपा वाला है ओपीएस को ख़त्म कर दिया। तो सरकारें फैसले बदलती रहती है। अब यहाँ भी देखिए क्या होता है। हम लोग तो लड़ ही रहे हैं। हम लोग तो शिक्षकों के आंदोलन के समर्थन में हैं और हम ये समझते हैं कि उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार का शर्त लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एग्जाम लेना उचित नहीं, क्यों लिया जाए? क्यों लिया जाए बताइए? वो सब पढ़ा रहे हैं 15 साल से, 20 साल से। ये कोई मतलब है किसी का भी? यही सब सिपाही जी लोग, इंस्पेक्टर जी लोग इनका परीक्षा लीजिए, पास हो जाएंगे। कोई पास होगा जी? एक समय में पढ़ते हैं, आप मैट्रिक की परीक्षा में पास नहीं हो पाइएगा। देखिए ना, तो इसलिए ये सब फर्जी बात है, ये सब डिस्टर्बिंग है और ये सब टॉर्चरिंग है। टॉर्चर करने का प्रयास हो रहा है। तो जिस तरीके से के पाठक जो कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, उनकी कमेटी के तरफ से सरकार को सक्षमता परीक्षा को लेकर जो अनुशंसा भेजी गई थी उसके खिलाफ तमाम नियोजित शिक्षकों का प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। और उसी मद्देनजर अजीत कुशवाहा के तरफ से कई तरह की बातें कही गई हैं। हालांकि लगातार जो माले के नेता हैं, कम्युनिस्ट हैं, वो नियोजित शिक्षकों के पक्ष में ही बोल रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि आज क्या उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से शिक्षक नेताओं की मुलाकात होती है, क्या बैठकें होती हैं और उसमें क्या नतीजा निकलता है। क्या सक्षमता की जो अनिवार्यता है उसे खत्म किया जाएगा? इसके अलावे भी कई मांगे शिक्षकों की हैं, उस पर भी क्या सरकार मुहर लगाएगी? उनके पक्ष में देखने वाली बात होगी। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।